हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में फिर से आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज का इस क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक वैकेंसी जो अभी निकल के जो आई है, जिसमें बहुत ही अधिक सीट है। जिसमें कितने सीट हैं तो 1000 सीट हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस क्लास में आज इस वैकेंसी के बारे में हम पूर्ण जानकारी आप लोग को देने वाले हैं कि इसे आवेदन कैसे करना है, कब स्टार्ट होने वाला है, इसका अंतिम डेट कब है, इसमें आपका उम्र सीमा क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका आप में सैलरी क्या होगी, इसका आवेदन कैसे करना है, कैसे लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को इसमें आपको बारीकी से बताया जाएगा। तो अगर इसके बारे में आप इसका जानकारी अच्छे तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें आप अंतिम तक बने रहें, ठीक है। चलिए ध्यान से देखोगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये पद क्रेडिट ऑफिसर के लिए जारी किया गया है, ठीक है। तो इसमें कितने पद हैं, ठीक है, कितने वैकेंसियां हैं, इसमें कितने पद रिक्त हैं, इसमें तो 1000 जो बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो शायद ये जॉब आप प्राप्त कर सकते हो। आवेदन कैसे करना है तो ऑनलाइन करना है, ठीक है। इसका जो अंतिम डेट जो है वो क्या है तो 20 फरवरी 2025 इसका फिलहाल अभी अंतिम डेट रखा गया है, ठीक है। इसके बाद इसका प्रारंभ डेट क्या है तो कब से स्टार्ट हो रहा है तो 30 जनवरी 2025 से, ठीक है। और आयु सीमा इसकी क्या है तो आपका उम्र 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अब ST SC हो गया, SC हो गया और OBC वगैरह हो गया, महिलाओं के लिए जो भी छूट वगैरह दिया गया है, इन सभी चीज़ों को डिटेल में इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ इस बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसमें सैलरी क्या होगा तो सैलरी आप देख सकते हैं इसका कितना है 48,480 से 85,920 तक इसका सैलरी की बात की गई है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पहले डिटेल पूर्वक जानते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 पदों पर नई भर्ती निकाली है। इस भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी हो गया है, साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बैंक की भर्ती के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट इसका जो भी है उस पर जाकर के आप इसको और डिटेल पूर्वक इसका जानकारी ले सकते हैं। तो ध्यान दोगे, बैंक में सरकारी नौकरी, ये एक्चुअली एक प्रकार का सरकारी नौकरी है आपके लिए, ध्यान दोगे। इसमें जो वैकेंसी का जो बंटवारा किया गया है अलग अलग कैटेगरी में वो ध्यान दोगे। SC के लिए 150 पद रखा गया है, ST के लिए 75 पद रखा गया है, OBC के लिए 270 है, सबसे ज़्यादा फिलहाल अभी यहाँ पर OBC में दिख रहा है। EWC में कितना है तो 100 है, उसके बाद सामान्य में 405 सीट है, टोटल 1000 सीट हो जाते हैं। अब आगे देखोगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यानी आपका ग्रेजुएशन में 60% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे SC ST के लिए, OBC के लिए, PWBD अभ्यर्थियों के लिए अंक प्रतिशत 55% रखा गया है। तो इनके लिए क्या है जो ST है, ST है और या ST SC है या OBC है या PWBD है, तो इन सबों के लिए 5% का छूट दिया गया है, 55%, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थियों के पास वैलिड मार्कशीट, डिग्री सब वगैरह सब होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ध्यान दोगे
इसका चयन की प्रक्रिया क्या है तो ध्यान दोगे, सेंट्रल बैंक की इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा यानी आपका लिखित एग्जाम होगा और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात किया जाए तो अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अगर भर रहे हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा वहाँ आवेदन में, वो भी ध्यान दोगे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए SC ST PWBD महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपया आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं अन्य सभी वर्गों के लिए परीक्षा शुल्क 750 रुपये निर्धारित किया गया है। और एक चीज ध्यान दोगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर जॉब प्रोफाइल में देखा जाए तो ये आखिर इसका काम क्या होता है। एक क्रेडिट अधिकारी मुख्य रूप से ऋण आवेदनों, वित्तीय जानकारी की जांच करने और क्रेडिट योग्यता की दृष्टि से उस पर विचार करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी उसमें जो भी आदमी ऋण लेने के लिए आए या उसको लोन कैसे देना है, लोन के लिए कैसे समझाना है, किन किन व्यक्तियों को लोन लेने लायक है, लोन लेने के लिए किन किन कागजातों का जरूरत पड़ेगा, प्रोसेस क्या, इन सभी चीज़ों को जानकारी बहुत ही बेहतर तरीके से देने के लिए क्रेडिट ऑफिसर का नियुक्त किया जाता है हर बैंकों में लगभग। तो ये था हमारा आज का क्लास में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर के लिए वैकेंसी के बारे में आपकी जानकारी, ठीक है। और इसी तरह का और सारा वैकेंसी को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल से बने रहें और इस चैनल में जितने सारे नए अपडेट आते हैं उसे पता करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। चलिए, इस चैनल से आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब एक नए अपडेट के साथ हम फिर से आऊँगा, तब तक हम विदा लेता हूँ।